पाकिस्तान सुपर लीग 10 का आज रंगारंग तकरीब से आगाज। इवेंट की शानदार इफ्तिताही तकरीब शाम 7 बजे होगी। अली जफर, अबरारुल हक, नताशा बेग और तलहा अंजुम अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। सूफी गुलकार आबिदा परवीन समेत दीगर गुलकार अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। मकबूल रैप जोड़ी यंगस्टर्स भी परफॉर्म करेगी। इफ्तिताही मैच में रात 8:30 बजे इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला होगा। PSL सीजन 10 में 6 टीम्स के दरमियान 34 मैच खेले जाएंगे। इवेंट का फाइनल मैच 18 मई को कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड अब तक 3 बार पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन बन चुकी है। लाहौर कलंदर्स ने टाइटल 2 बार अपने नाम किया। पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर्स, कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स ने एक बार ट्रॉफी उठाई। PSL फाइनल जीतने वाली टीम को ट्रॉफी के साथ 5 लाख अमेरिकी डॉलर मिलेंगे। PCB ने PSL के 10वें एडिशन की फातेह टीम के लिए इनामी रकम का ऐलान कर दिया। PCB के मुताबिक रनर अप टीम को 2 लाख अमेरिकी डॉलर मिलेंगे। लाहौर के कजाफी स्टेडियम में 13 मैचेस होंगे, जिनमें दोनों एलिमिनेटर्स और फाइनल शामिल हैं। उधर पेशावर ज़ल्मी ने मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों को सकाफती रंग में ढाल दिया। सोशल मीडिया पर गैर मुल्की क्रिकेटर्स की शलवार कमीज में तस्वीर और वीडियोस वायरल हो गईं। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान फौजी ताउन और तिजारत के मुआहदे। पाकिस्तान से 1.5 लाख हुनरमंदों को बेलारूस भेजने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान कई शोबों में मुआहदे और मुफाहमती याददाश्तों के तबादले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर एलेक्जेंडर लुकाशेंको तकरीब में शरीक हुए। बेलारूसी ऐवान सनत व तिजारत और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान के दरमियान ताउन का मुआहदा। फौजी ताउन 2025 से 2027 का रोड मैप भी पेश किया गया। दोनों ममालिक के माबैन ज़रूरी मशीनरी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मुश्तरका तैयारी पर भी इत्तेफाक। इलेक्ट्रिक गाड़ियों, बसों की तैयारी और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में ताउन बढ़ाया जाएगा। दोनों ममालिक की वज़ारत दाखिला के माबैन भी ताउन का मुआहदा तय पाया। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बेलारूसी सदर के दौरे पाकिस्तान ने दोस्ती की मजबूती में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। बेलारूसी कंपनीज को सरमायाकारी के साजगार माहौल से फ़ायदा उठाना चाहिए। बेलारूसी सदर एलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा, पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के वसी मौक़े मौजूद हैं। शहबाज शरीफ के दौरे से दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अली बाकर नजवी को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक जस्टिस अली बाकर नजवी की तैनाती की मंजूरी अक्सरियत की बुनियाद पर दी गई है। PTI ने जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस अली बाकर नजवी की तकर्रुरी की हिमायत में वोट दिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस की जगह जुडिशल कमीशन के नए मेंबरान के तकर्रुर का फैसला। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सिंध से मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात होंगे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर लांगू जुडिशल कमीशन के मेंबर तैनात करने की मंजूरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सदीकी, पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शाकिरुल्लाह जान मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात होंगे। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस शुजात अली खान से मुतालिक रिमार्क्स हज़फ करने की मुतफ़िका तौर पर मंजूरी भी दे दी। दुनिया की दो बड़ी ताकतों में तिजारती जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। ट्रंप ने तिजारती हरीफ पर टैरिफ बढ़ाते बढ़ाते 145% कर दिया। व्हाइट हाउस ने चीन पर 145% टैरिफ आयद करने की तस्दीक कर दी। कहा, ट्रंप ने चीन पर 125% बाहमी टैरिफ का ऐलान किया था। चीन के किरदार पर एतराज़ करते हुए 20% इजाफी टैरिफ लगाया गया है। चीन का भी जवाबी वार अमरीकी मसनूआत पर महसूलात 84% से बढ़ाकर 125% करने का ऐलान। चीनी वजारत खजाना का कहना है, अमरीकी मसनूआत पर 125% टैरिफ कल से नाफिजुल अमल हो जाएगा। अमरीकी टैरिफ बुनियादी मुआशी उसूलों के खिलाफ है। आलमी स्टॉक मार्केट से एक बार फिर ट्रंप टैरिफ के बोझ से बैठ गई। अमरीकी सदर के चीन पर टैरिफ बढ़ाने के स्टॉक मार्केट्स पर मनफी असरात। अमरीकी डाउ जोन्स इंडेक्स 1014 पॉइंट्स की मंदी से 39,593 पॉइंट्स पर बंद। S&P इंडेक्स 188 पॉइंट्स की मंदी से 5,268 पॉइंट पर आ गया।
नेस्डेक इंडेक्स 737 पॉइंट्स गिर गया, 16,387 पॉइंट्स पर बंद हुआ। अमरीकी टैरिफ की हंगामा आराई से क्रिप्टो मार्केट भी शदीद मुतासिर। बिटकॉइन की कदर $2,700 की कमी से $79,445 हो गई। एथेरियम की कदर $177 की कमी से $1,521 हो गई। सोलाना $6 की कमी से $112 में फरोख्त हुआ। डोज कॉइन 68 सेंट गिरकर 15 सेंट पर आ गया। ट्रंप के बदलते फैसलों से पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज भी मुतासर हुए बगैर न रह सकी। सारा दिन कारोबार में उतार चढ़ाव के बाद मार्केट में 1335 पॉइंट्स की मंदी। 100 इंडेक्स 1,14,853 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंडेक्स ने एक बार फिर 1,15,000 की नफसियाती हद भी खो दी। स्टॉक एक्सचेंज में मजमूई तौर पर 1.15% गिरावट रिकॉर्ड की गई। दूसरी तरफ मकामी और आलमी सराफा बाजारों में सोना रिकॉर्ड महंगा हो गया। मकामी सराफा बाजार में सोना 10,000 रुपये महंगा होकर 3,38,800 रुपये तोला हो गया। आलमी मार्केट में सोना रिकॉर्ड $100 फी आउंस महंगा हुआ। आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलने का इम्कान। जुलाई से पहले बिजली मजीद सस्ती करने पर काम जारी है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की इस्लामाबाद में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ की तफसीलात IMF को बताई जाएंगी। बजट साजी के लिए 98% तजावीज़ मौसूल हुई हैं। सरकारी और निजी शोबे मिलकर काम कर रहे हैं। 1 जुलाई को हतमी बजट नाफिज होगा। बाद में कोई तब्दीली नहीं होगी। IMF की जानिब से दिए गए तमाम अहदाफ पूरे कर लिए हैं। मई में एग्जीक्यूटिव बोर्ड से स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी की उम्मीद है। पाकिस्तान का रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल फंड्स की पहली किस्त हासिल करने के लिए ग्रीन बॉन्ड्स के इजरा का फैसला। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 30 अरब रुपए मालियत के ग्रीन बॉन्ड्स का इजरा किया जाएगा। वजारत खजाना की जराये के मुताबिक IMF की मुशावरत से स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड्स जारी करने का फैसला किया गया। ग्रीन बॉन्ड्स फाइनेंसिंग को क्लाइमेट चेंज के मंसूबों पर खर्च किया जाएगा। IMF लोकल फंड रेजिंग और प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग भी करेगा। लोकल फंड्स रेजिंग और पांडा बॉन्ड्स इजरा पर RSF की किस्त मिल सकेगी। जराये के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ग्रीन बॉन्ड्स का इजरा रवा माह मुतवक्के है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसी सूरत अदलिया में मुकम्मल इंसानी फैसले की खुद मुख्तारी का मुतबादिल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का अदालती निज़ाम में AI के इस्तेमाल पर अहम फैसला। अदालत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा कि ChatGPT डीप सीक अदालती इस्तेदाद कार बढ़ा सकते हैं। दुनिया में कई जजेस की जानिब से AI इस्तेमाल से फैसलों में मुआवनत का एतराफ़ किया गया। AI को फैसला लिखने में रिसर्च और ड्राफ्ट तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। AI सिर्फ मुआवन टूल है, एक जज की फैसला साजी का मुतबादिल नहीं हो सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सल्तनत ओमान के सफ़ीर फ़हद सुलेमान खल्फ अल खरूसी की मुलाकात हुई। बामी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने का अज़म, सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान ओमान के साथ बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। पाकिस्तान और ओमान के बरादराना ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। 3 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी ओमान की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। भारत और नेपाल में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 100 के करीब अफराद हलाक। भारत के महकमा मौसमियात की शदीद मौसमी खतरात की वार्निंग जारी। बिहार में 64 अफराद बारिश से जुड़े हादसात में जान से गए। उत्तर प्रदेश में 20 से ज़्यादा अफराद हलाक। नेपाल में आसमानी बिजली और बारिश के बायस 8 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। जौहरी तनाज़े पर अमरीका ईरान बराह रास्त मुज़ाकरात का कल से आगाज़ होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ट्रंप की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में बताया कि अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और एक सीनियर ईरानी रहनुमा के दरमियान बातचीत ओमान में होगी। ईरान पर वाज़ेह किया जाएगा उसे जौहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरी जानिब ईरानी हुकाम का कहना है अमरीकी धमकियाँ जारी रहीं तो अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे से ताउन ख़त्म कर देंगे। जौहरी मुआयनाकारों को भी मुल्क से निकाल देंगे। उधर तुर्क शहर इस्तांबुल में अमरीका रूस के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। सिफारती मिशंस में काम मामूल पर लाने के लिए बातचीत।